नमस्कार दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायर्ड होने वाले हैं। रिटायरमेंट से पहले अब इस सीट पर कौन बैठेगा, इसको लेकर चर्चा जोरों शोरों से तेज हो गई है। 50,000 नौकरियां दे के थोड़े सामने खड़ा जी, 50,000 नौकरियां हो गई। भगवंत मान जी की जो नई सरकार है, ये नई जॉब्स देने में बहुत अव्वल है। मैनू ये नौकरी पूरी मैरिट के आधार पर मिली है, कोई सिफारिश नहीं हुई, काम पूरे पारदर्शी ढंग दे नाल होया। पंजाब सरकार ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। मैकेनिकल इंजीनियर्स ਨੂੰ भी रिक्रूट किया। अब तक 50,000 से अधिक सरकारी नौकरियां युवाओं को प्रदान की जा चुकी हैं। ये है नया पंजाब, ये है रंगला पंजाब। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि इस नियुक्ति को लेकर अब राहुल गांधी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति होगी उसमें राहुल गांधी का भी अब अहम डिसीजन होगा। आप सभी को पता है कि राजीव कुमार पर बड़े गंभीर आरोप विपक्ष के जरिए लगाए जाते रहे हैं। कहा जाता है कि वो मोदी की कठपुतली बनकर काम करते हैं। मोदी जो कहते हैं वही राजीव कुमार के जरिए किया जाता है और ये मोदी जी के पसंदीदा थे, जिन्होंने मोदी जी, जिसकी वजह से मोदी जी ने इनकी नियुक्ति की है, ऐसा विपक्ष का आरोप है दोस्तों। हर बार विपक्ष इसी तरीके के आरोप लगाते हैं, चाहे ईवीएम से जुड़ा मामला हो या चुनाव से जुड़ा मामला हो या चुनाव के दौरान जो शिकायत होती है उस पर संज्ञान ना लेना चुनाव आयोग के जरिए, इसको लेकर भी बार बार विपक्षी दलों ने सवाल खड़े किए हैं। लेकिन अब इस पद पर जिसको बिठाया जाएगा, जिसकी नियुक्ति होगी, उसमें राहुल गांधी भी शामिल होंगे। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी के मंत्रालय से एक मंत्री और विपक्ष के एक बड़े लीडर के तौर पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस पूरी प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं। देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, जब इस पूरे मामले पर बैठक होगी और इस बैठक का हिस्सा राहुल गांधी होंगे तो मोदी का रिएक्शन क्या होगा, मोदी इस प्रक्रिया को किस तरीके से हैंडल करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी दोस्तों इस वक्त ऐसे नेता के तौर पर दिखाई दे रहे हैं जो साफ तौर पर मोदी से टक्कर लेने की हिम्मत रखते हैं, मोदी पर लगातार वार करते हुए नजर आते हैं, उनकी एक एक नीतियों को लाकर जनता के सामने रख देते हैं। अब देखिए, अमेरिका में पत्रकारों के सवालों का जवाब ना देकर मोदी ने अडानी को अपना निजी मामला बताया, तब भी राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा कि देखिए, मोदी जी जो है भ्रष्टाचार के मामले में जो संलिप्त है उनको अपना निजी मामला करार दे रहे हैं और जनता का पैसा कैसे लुटाया जा रहा है, इस तरीके की बातें कर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको इस खबर में यह भी बताऊंगी कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में कई मामला चुनाव आयुक्त को लेकर, ईवीएम को लेकर गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया है। इन पूरे मामले पर चर्चा करूंगी, उससे पहले आपको ले चलते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है। वो माहौल मोदी और बीजेपी के लिए टेंशन से भरा हुआ माहौल है दोस्तों। जी हाँ, टेंशन से भरा हुआ माहौल है क्योंकि 19 फरवरी को चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होने वाली है और इस नियुक्ति प्रक्रिया में राहुल गांधी भी शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें दोस्तों कि चुनाव आयोग की नियुक्ति को, जी हाँ, नियुक्ति को लेकर राहुल गांधी जो है इस पूरे मामले पर 17 फरवरी को बैठक भी करने वाले हैं और 18 फरवरी को ये बैठक खत्म होने जा रहा है। एबीपी न्यूज़ के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी राहुल गांधी करेंगे नए चुनाव आयुक्त का चयन। 17 फरवरी को होगी बैठक और बैठक में बहुत अहम फैसला जो है वो लिया जा सकता है। दरअसल दोस्तों बता दूं कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए 17 फरवरी 2025 को 3 सदस्यीय कमेटी की बैठक बुलाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी चयन कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले। मौजूदा सीईसी
राजीव कुमार का कार्यकाल 18 फरवरी को खत्म होने वाला है। इससे पहले ये तीनों लोग मिलकर नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सहमति बनाते हुए नजर आएंगे। किस नाम पर मुहर लगेगा वो देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों आपको बता दूं कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति सेवा शर्त और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के प्रावधानों में पहली बार सीईसी की नियुक्ति के लिए लागू किया जा रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि राजीव कुमार को मई 2022 में मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया था। उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग ने 2024 में लोकसभा चुनाव को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में 1 दशक से अधिक समय के बाद शांतिपूर्ण तरीके से विधानसभा चुनाव में उनके जो नेतृत्व में चुनाव लड़वाया गया था। लेकिन इन तमाम चुनावों के बीच भी बहुत गंभीर आरोप चुनाव आयुक्त पर लगे हैं। लेकिन इन पूरे मामलों पर चुनाव आयोग ने खामोशी इख्तियार कर लिया। अभी हाल फिलहाल में मिल्कीपुर चुनाव को ही ले लीजिए, 50 से 60 शिकायत खुद अखिलेश यादव के जरिए किया गया। समाजवादी पार्टी ने तो कहा कि 800-900 शिकायत हमने की चुनाव के दौरान धांधली होने पर, लेकिन एक भी हमारे शिकायत का जवाब जो है चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के जरिए नहीं दी गई। अब इसकी नियुक्ति जो होने वाली है ये बहुत खास होने वाला है दोस्तों, क्योंकि खुद राहुल गांधी भी इस नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि ये जो पैनल बैठने वाला है, 3 सदस्यीय का जो पैनल है, जिसमें प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और नेता प्रतिपक्ष जो है वो शामिल होंगे। इससे पहले दोस्तों देश के मुख्य न्यायाधीश भी चुनाव आयोग की नियुक्ति में शामिल हो सकते थे, ऐसा फैसला दिया गया था। लेकिन अचानक से मोदी सरकार के द्वारा जो है एक कानून लाया गया, एक अध्यादेश लाया गया और जिसको दोनों सदनों में पास करा लिया गया, जहां से मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति करने की जो चीजें थी उसको हटा दिया गया। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है दोस्तों, और सबसे अहम बात है कि ये मामला जो है 19 फरवरी को, जी हाँ, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 19 फरवरी को सुनवाई। जी हाँ, 19 फरवरी को इस पूरे मामले की सुनवाई भी होने वाली है, जिसमें सीजीआई को हटा दिया गया था। सीजीआई का नाम जो है वो खत्म कर दिया गया था। इसको लेकर 19 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होने वाला है। अब सुनवाई के दौरान क्या होगा ये तो देखना दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि चुनाव आयोग पर कई बार सुप्रीम कोर्ट भड़कता हुआ नजर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे आदेश दिए हैं, जिनमें से अभी हाल फिलहाल का आपको ताज़ा बयान सुप्रीम कोर्ट का दिखा दूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने साफ लफ्जों में कहा था कि ईवीएम से, जी हाँ, चुनाव आयोग को, जो राजीव कुमार है और उनकी पूरी टीम को कहा था कि ईवीएम से डेटा डिलीट नहीं करे चुनाव आयोग। इस तरीके की बातें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनकी बेंच ने कहा था कि ईवीएम से कोई डेटा जो है वो डिलीट नहीं करेगा चुनाव आयोग। तो इस तरीके की बातें जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों अभी मंगलवार को ही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के वेरिफिकेशन के लिए पॉलिसी बनाने की मांग वाली एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक्स रिफॉर्म्स की याचिका पर सुनवाई की। एडीआर ने इस याचिका में कहा था कि ईवीएम के वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग की तरफ से बनाए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट के अपील 2024 के दिए गए फैसले से मेल नहीं खाता है। सीजीआई खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि सुनवाई की प्रक्रिया पूरी होने तक ईवीएम का कोई भी डेटा रिलोड ना करे, ना ही कोई डेटा को डिलीट किया जाए। सीजीआई ने यह भी कहा कि ये कोई विरोध की स्थिति नहीं है। अगर हारने वाले उम्मीदवार को कोई स्पष्टीकरण चाहिए तो इंजीनियर यह स्पष्ट कर सकता है कि कोई छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है। इस तरीके की भी बातें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए कही गई है। ऐसे में दोस्तों राजीव कुमार का कार्यकाल तो खत्म हो रहा है, लेकिन जी हाँ, लेकिन इस वक्त राजीव कुमार की मुश्किलें ज़रूर बढ़ सकती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तमाम डेटा को डिलीट करने के आदेश जो है वो चुनाव आयोग को नहीं करने को कहा है कि आप इन तमाम डेटा को डिलीट आप नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में आगे क्या होता है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन उससे पहले दोस्तों
राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जब बैठक करेंगे और इस बैठक में क्या होता है, किस नाम पर मुहर लगता है, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि इस बार की जो नियुक्ति है वो काफ़ी खास होने वाली है। प्रधानमंत्री की जो नीतियों पर जो राहुल गांधी अक्सर हमला करते हैं, उन चीज़ों को राहुल गांधी किस तरीके से बोलते हैं, प्रेजेंट करते हैं, बाहर आकर के क्या बताते हैं, ये सब कुछ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।